दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक औरत थी जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। वो हुस्न की मलिका थी। पूरे भारत में उसके हुस्न के चर्चे थी। उससे मुलाकात करने के लिए लोग तरसते थे। उसकी शोहरत का ये आलम था कि वो जहाँ कहीं से भी गुजरती थी वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था। हम आपको बता दें कि इस लड़की का नाम सलमा था। हालांकि यह एक मुसलमान घराने में पैदा जरूर हुई थी, मगर फिर यह गलत कामों में पड़ गई थी। यह गंदे और बेहुदा काम करने लगी थी। दुनियावी ऐशो इशरत और लालच में आकर यह एक फाहिशा औरत बन गई थी, यानी कि यह एक वेश्या बन गई थी। इसके साथ में सिर्फ एक रात गुजारने के लिए लोग अपने घर बार तक को बेच देते थे। हैदराबाद के बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईसजादे अपनी महफिलों में इसे बुलाते और फिर रुपए पैसों से इसे तोलते थे। इस तरह से फिर उस औरत की दुनियावी ख्वाहिश बढ़ती ही चली गई। यह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले खरीदती गई और इस तरह से फिर उसकी शोहरत में इजाफा होता गया। लेकिन बात यहाँ तक ही ख़त्म ना हुई। सिर्फ भारत के रईसजादे और बदकार लोग ही इस औरत के फ्रेम में नहीं आए थे, बल्कि दूसरे देशों के अमीर लोग भी इसके साथ रात गुजारने के लिए इसको अपने पास बुलाने लगे थे। एक बार की बात है, सलमा को एक सऊदी शेख ने दावत भेजी जो बहुत ही बड़ा रईस और पैसों वाला था। उसकी रईसी को देखकर सलमा ने फौरन ही उसके पास में जाने के लिए हाँ कर दी और इस तरह से फिर जल्दी ही सलमा का सऊदी अरब जाने का वीज़ा भी लग गया। उस सऊदी शेख ने कहा था कि तुम कम से कम सामान के साथ जद्दा में आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। तुम जो कहोगी वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए होटल भी बुक करवा दिया है। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब भारत से हाजी सऊदी अरब के लिए जा रही थी। इसी बीच सलमान ने अपना एक खूबसूरत लिबास पहना, खूब अच्छी तरह से मेकअप किया और अपने जहाज में जाकर सवार हो गई। उसने देखा कि जहाज में बहुत से मुसाफिरों ने एहराम बांध रखा है। वो सब अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रही थी, यानी कि हज करने के लिए जा रही थी। लेकिन सलमा तो अपने खास ग्राहक से मिलने के लिए जा रही थी। वो तो वहाँ पर बदचलनी का बाजार गर्म करने के लिए जा रही थी। जहाज में और सब लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए जा रही थी, मगर सलमा तो एक बहुत बड़ा गुनाह करने के लिए जा रही थी। यह तो अपनी इज्जत को बेचने के लिए जा रही थी। खैर, सलमा जहाज में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके पास वाली सीट पर एक खातून बैठी थी जो हज के सफर पर जा रही थी। कुछ देर तो सलमा अपने सामने रखी मैगजीन के साथ में खेलती रही। फिर उसने खाना खाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गई और फिर न जाने वो कब तक सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो जहाज का पायलट ऐलान कर रहा था कि कुछ ही देर बाद हम लोग मिकात से गुजरेंगे, इसलिए जो मुसाफिर हज की नीयत से जा रही है वो सब के सब अपने अपने एहराम बांध लें, क्योंकि इससे आगे एहराम के बगैर जाना जायज़ नहीं है। ऐलान के साथ ही मुसाफिरों में हलचल मच गई। वो सब जोर जोर से लब्बैक लब्बैक पढ़ने लगे, मतलब कि अल्लाह में हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, हर तारीफ अल्लाह तेरे लिए है। इस तरह फिर लब्बैक के नारों से जहाज गूंज उठा। सलमा ने जब यह देखा तो उसके जज्बात में भी हलचल मच गई। वो सोचने लगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किस जगह पर और क्यों जा रही हूँ, और यह सब लोग कहाँ पर जा रही हैं। सलमा यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में किसी अनजानी ताकत ने उसको वहां से उठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो तो बन संवर कर और हर तरह का श्रृंगार करके आई थी। इसलिए फिर उसने अपने करीब बैठी औरत से कहा कि क्या तुम्हारे पास में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यह देखकर वो औरत सलमा को हैरत से देखने लगी और फिर उसने सलमा के हाथ में एक जोड़ा थमा दिया। सलमा फौरन ही अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाकर उसने फौरन ही अपना मेकअप उतारा और अपने कपड़े बदले और फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गई। इतने में ही मिकात आया और गुजर गया। अब सलमा भी एक नई होलिये में थी। फिर थोड़ी देर बाद ही जहाज जद्दा एयरपोर्ट पर उतर गया। इतने में आवाज़ आई कि सलमा खातून से गुजारिश है कि वो मुसाफिरों में सबसे आगे आ जाए। सलमा के साथ वीआईपी सलूक किया जा रहा था, क्योंकि उसका वो सऊदी ग्राहक बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन शख्स था, इसलिए उसने पहले ही यह सब कुछ इंतजाम कर दिया था। इस वजह से फिर जहाज में सबसे पहले बाहर निकलने वाली सलमा ही थी। सलमा बाहर आई और फिर वो अपने इमिग्रेशन और कस्टम से फारिग होने के बाद उसने देखा कि उसके इस्तकबाल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती गाड़ी खड़ी है। इसके बाद सलमा गाड़ी में बैठी और गाड़ी का रुख होटल की तरफ हो गया। होटल में उसका कमरा पहले से ही बुक था, इसलिए वो अपने कमरे में आई और आते ही बेड पर लेट गई, क्योंकि इतने लंबे सफ़र की वजह से अब उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो आते ही वहाँ पर सो गई। इसके बाद सलमान ने अपने ख्वाब में देखा कि एक शख्स है जो अपने दाएं हाथ में एक फानूस लिए खड़ा है और उस फानूस से नूर निकल रहा है और उस नूर से दूर दूर तक रोशनी फैली हुई है और उसके बाएं हाथ में आग का एक शोला है जिससे उसके जिस्म के कई हिस्सों को जलाया जा रहा है।
यह देखकर सलमा हड़बड़ाकर उठ गई। वो बहुत डर गई थी क्योंकि वो ख्वाब ही इतना ज्यादा डरावना था। अब सलमा के सामने दो रास्ते थे, एक तो हिदायत का रास्ता और दूसरा जुल्मत का रास्ता। इसके बाद सलमान ने अपनी आंख बंद करके अपनी पिछली जिंदगी पर गौर फिक्र करना शुरू कर दिया तो उसे अपने आप से घिन आने लगी। उसने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत गौर फिक्र किया, फिर उसने एक अजीब फैसला कर लिया। इसके बाद सलमान ने फौरन ही अपना सामान उठाया और वो अपने कमरे से बाहर निकल गई और उस होटल से बाहर आ गई। बाहर उसे एक टैक्सी नजर आई। उसने फौरन ही टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे मक्का जाना है, मगर इससे पहले आप मुझे मिकात में ले चलो। हम आपको बता दें कि यह उन दिनों की बात है जब सऊदी अरब में हज पर जाने वालों के लिए कोई खास पाबंदियां नहीं थी। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर सलमा को मिकात ले गया। उसने वहां पर पहुंचकर सबसे पहले गुस्ल किया और फिर वजू करके एहराम बांध लिया और हज की नीयत कर ली। इसके बाद उसने लब्बैक की सदा बुलंद की और फिर टैक्सी में बैठकर मक्का शरीफ में पहुंच गई। आज सलमा की जबान पर लब्बैक की सदाई जारी थी और उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत में आ गई हो। इस कदर उसे आज रूहानी सुकून महसूस हो रहा था। आज वो दुनियावी ऐशो इशरत और लालच को पूरी तरह से भुला बैठी थी। इसके बाद सलमा खाना काबा में दाखिल हुई, उसका तवाफ किया, यानी कि खाना काबा के 7 चक्कर लगाए और फिर अल्लाह से सच्ची तौबा करने लगी और कहने लगी कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे गुनाहों के कीचड़ से बाहर निकाल दे। इसके बाद सलमा अपनी आंखों में आंसू लिए मुकामे इब्राहिमी पर पहुंची और वहां पर जाकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। इसके बाद उसने जमजम का पानी पिया। जमजम का पानी पीकर उसे ऐसा लगा जैसे कि आज उसकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियां खत्म हो गई हों। इसके बाद सलमान ने अपना रुख सफ़ा मरवा की तरफ किया। वहां पर जाकर उसने सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसी बीच सलमा जब अपने छठे चक्कर में थी तो अचानक ही उसकी नज़र अब्दुल अजीज़ पर चली गई। ये वही अब्दुल अजीज़ था जिसका एक बार उसने कहीं दूर ट्रांसफ़र करवा दिया था, क्योंकि एक दफ़ा सलमा किसी एक मंत्री संतरी से मिलने के लिए गई थी तो रास्ते में इस अब्दुल अजीज़ ने उसे रोक लिया था, यानी कि इसे अंदर नहीं जाने दिया था। खैर, इसके बाद में जब उस मंत्री को मालूम चला कि सलमा आई है तो वो खुद बाहर निकला और इसको अंदर लेकर चला गया। खैर, इसके बाद में जब उस मंत्री को मालूम चला कि सलमा आई है तो वो खुद बाहर निकला और इसको अंदर लेकर चला गया। लेकिन इसके बाद में सलमान ने उस मंत्री से कहकर अब्दुल अजीज का कहीं दूर ट्रांसफर करवा दिया था ताकि वो जब भी कभी यहाँ पर आए तो उसे कोई तंग ना करे। इसलिए फिर सलमान ने जैसे ही अब्दुल अजीज को देखा तो वो अपने आप को रोक ना सकी। वो फौरन ही अब्दुल अजीज के सामने पहुंच गई और कहने लगी, अब्दुल अजीज आप यहाँ भी आ गई हो। सलमा को देखकर अब्दुल अजीज कहने लगा, अरे तुम यहाँ पर कैसे? तो सलमा कहने लगी कि मैं भी तुम्हारी तरह रहमान के घर में आई हूँ। तुम्हें क्या मालूम कि मेरे रब ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह ने अब मुझे हिदायत दी है क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर रहम करने वाला है। इतना कहकर सलमा फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर फिर अब्दुल अजीज ने सलमा को हौसला देना शुरू कर दिया। इस पर सलमा कहने लगी, ए अब्दुल अजीज, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप मुझे अपने साथ में रख लो क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं हज कैसे करूँ। इसके बाद अब्दुल अजीज ने वहाँ पर बातचीत की और फिर सलमा को इस बात की इजाज़त दे दी। इस तरह से फिर सलमान ने हज के बाकी अरकान भी अदा कर लिए। अब काफिले का रुख मदीना शरीफ की तरफ था। इस तरह से फिर सलमा भी मदीना में पहुंच गई। अब्दुल अजीज ने देखा कि सलमा का अंदाज बिल्कुल बदल गया है, उसका मिजाज पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि हज ने सलमा पर बहुत गहरा असर डाल दिया था। सलमा अब अल्लाह की एक नेक बंदी बन गई थी। यह देखकर अब्दुल अजीज भी बड़ा खुश हुआ। इसके बाद सलमान ने अब्दुल अजीज को अपना सारा वाकया सुना दिया कि वो किस मकसद से सऊदी अरब में आई थी और फिर उसके साथ में क्या क्या हुआ है। इसके साथ ही सलमान ने अब्दुल अजीज को यह भी बताया कि उसके पास में भारत में बहुत ही ज़्यादा दौलत है जो उसने गलत कामों से कमाई है। अब वो चाहती है कि उस दौलत को वो अच्छे कामों में लगा दे। इसके साथ ही सलमान सुबह सुबह कर रोने लगी और कहने लगी कि शायद अल्लाह मेरी बख्शीश फरमा दे। इसके बाद सलमान ने अब्दुल अजीज से कहा कि क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो। तो इस पर अब्दुल अजीज ने कहा कि हाँ, मगर एक शर्त पर। तो सलमान ने पूछा कि वो शर्त क्या है। तो अब्दुल अजीज कहने लगा कि अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे दामन से बन जाओ तो। यह सुनकर सलमान ने लम्हा भर सोचा और फिर कहने लगी, यहाँ अब्दुल अजीज, मैं आपको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हूँ। इसके बाद यह दोनों भारत आए और यहाँ पर आने के बाद में दोनों ने निकाह कर लिया। इस तरह से फिर अब्दुल अजीज ने सलमा को अपनी इज्जत बना लिया। इसके बाद सलमा की कमाई हुई तमाम हराम दौलत को गरीब लोगों पर खर्च कर दिया गया। दोस्तों, याद रखें, जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना चाहता है तो वो इसी तरह से देता है। अल्लाह फिर उस बंदे को गुमराही के रास्ते से निकालकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चला देता है। इंसान सिर्फ एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाकर तो देखे, फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ 40 कदम बढ़ाकर उसका इस्तकबाल करता है।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی گمراہی کے راستے سے ہٹا کر نیک اور سیدھے راستے پر چلائی. آمین اللہم آمین. ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.